लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्रेडिट कार्ड आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और क्रेडिट कार्ड लेते समय आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी। आज एक सवाल है जो बहुत ज़्यादा मन में आता है कि क्या क्रेडिट कार्ड से हम पैसे निकाल सकते हैं, और अगर हम निकाल सकते हैं तो उसके ऊपर हमें कितना दंड मिलता है, यानी कि इंटरेस्ट हमें कितना देना पड़ता है, और कौन कौन से हिडन चार्जेस होते हैं जो हमें देने पड़ते हैं। तो मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आज आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा और आपको बताऊंगा कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालते हैं तो आपके ऊपर क्या क्या सावधानी आपको लेनी है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके साथ आ सकती हैं। साथ साथ आप किस ऐप के थ्रू निकाल सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, ये बात तो फैक्ट है कि आप क्रेडिट कार्ड जब लेते हैं तो आजकल वैसे भी चलन काफ़ी हो गया है। क्रेडिट कार्ड आप जब लेते हैं तो एक सिचुएशन कई बार हमारे साथ आ जाती है कि हमें पैसे थोड़े बहुत निकालने पड़ते हैं, विड्रॉ करने पड़ते हैं। आप बैंक से पैसे निकाल सकते हैं, उसके एवज में आपको कुछ एडवांस टैक्स देना पड़ता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि आपको एक एडवांस टैक्स देना पड़ता है जो कि 1.5 से लेके 3.0 तक हो सकता है। ये बैंक टू बैंक वेरी करता है। कई बैंक ऐसे होते हैं जो इंटरेस्ट के फॉर्म में नहीं लगाते हैं, आपको फिक्स कर देते हैं कि अगर आपने सर्टेन अमाउंट निकाला तो आपको 200 रुपये या 500 रुपये देने होंगे। लेकिन जो गाइडलाइंस है जो मेरे सामने है उसमें ये साफ साफ लिखा है कि गाइडलाइंस के अनुसार बैंक या छोटे फाइनेंशियल संस्थान या अन्य क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कंपनियां क्रेडिट कार्ड कैश निकालने पर 18 से 44% तक का ब्याज लेती हैं। ध्यान से सुनिएगा, ईयर में 18 से 44%। ये जो आप कैश निकालते हैं या जो लोन लेते हैं, ये आपका पर्सनल लोन नहीं है, ये आपका होम लोन नहीं है, ये आपका कंज्यूमर लोन नहीं है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। और 18 से 44% तक का ब्याज आप देते हैं, लगभग 50% के करीब हो गया, जो प्रति माह के हिसाब से 1.5 से 3.6 के बीच में रेशियो में आता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का जो पैसा होता है वो ब्याज फ्री नहीं होता है, और अगर आपने वो अकाउंट में से जो पैसा आपने निकाला उसको आपने अगर पूरा नहीं चुकाया तो आपके ऊपर एक तो लेट पेमेंट का प्रॉब्लम आ जाता है, साथ साथ आपके ऊपर अच्छा खासा ब्याज लगता रहता है, क्योंकि ब्याज पे ब्याज इसमें लगता रहता है। हालांकि अलग अलग बैंकों के जो चार्जेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और कुछ बैंक ऐसे भी हैं, नेशनलाइज कुछ बैंक ऐसे भी हैं जो आपसे इस चीज़ के पैसे भी चार्ज नहीं करते। लेकिन आप ये मान सकते हैं कि अगर आप लेट पेमेंट करते हैं, मान लीजिए आपकी ईएमआई थी और अगर आपने उस ईएमआई को सही समय पर यहाँ पर पेमेंट नहीं किया तो आप मान सकते हैं कि 12 से 30% का तो ब्याज आपके ऊपर लगना ही लगना है। अब आपके पास पूरी फिगर है, एग्जैक्ट फिगर है, आप डिसाइड कर लीजिए कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आपको पैसे निकालने हैं तो आप शौक से निकाल सकते हैं। भाई मैं कौन होता हूँ आपको रोकने वाला। लेकिन ध्यान रखिएगा, 18 से 44% प्रति वर्ष और लेट पेमेंट पे 12 से 30% का ब्याज आपको देना पड़ेगा। साथ साथ अगर आपको क्रेडिट कार्ड से पैसे मनी ट्रांसफ़र करनी है अपने अकाउंट में या ऐड करनी है मनी, तो आप पेटीएम ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पर अभी 2% का भी ब्याज लगता है। अगर आपने 1000 रुपये निकाले हैं तो 20 रुपये के आसपास आपके लगेंगे, और अगर आपने 10,000 रुपये निकाले हैं तो आपके 200 रुपये लगेंगे। डिसाइड आपको करना है कि आपको निकालने हैं या नहीं निकालने हैं। मेरी रिकमेंडेशन तो यही है कि आप ना ही निकालें, पैसा आपका है, आप बाकी तो डिसीजन आपका है। तो ये एक पूरी जानकारी थी। आई थिंक इस बारे में बहुत कम वीडियोस हैं जिसमें बताया जाता है कि किस तरह से सारा खेल होता है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, दंड कितना लगता है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और कमेंट करके कोई क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन आपको मैं याद दिला देना चाहता हूँ कि भाई मैं कोई ऑथेंटिकेट सेबी से रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। एक नॉलेज आपको मैं दे रहा हूँ, बाकी डिसीजन आप ही का रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह मेरे साथ बने रहिए।